पहला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पर संक्षेप में लिखें, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, इसी में फिर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2009, 18 और 22, 3 बार पूछा गया है, 2 तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है भारतीय संसद द्वारा 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत समस्त भारतीय क्षेत्र को सिर्फ 2 भागों में स्वायत्ता राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र की इकाइयों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। इसका जो है भारतीय संसद द्वारा यानी भारतीय संसद द्वारा जो है 31 दिसंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया और उसके तहत जो है स्वायत्ता राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया, 2 बनाया गया, जिसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कहा जाता है। स्वायत्ता राज्य में पहले जो था 14 राज्य था और केंद्र शासित प्रदेश जो है 6 था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 28 हो गया, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए। तो ये आपको पता ही होगा कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको पता ही होगा। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिस समय बनाया गया था उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कई व्यवस्थाओं के बावजूद राज्य संगठन की संभावना का अंत नहीं हुआ और नए नए राज्यों का निर्माण भारत संघ में होता रहा। 1960 में बम्बई को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात, 1970 में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, 1976 में पंजाब को विभाजित कर पंजाब, हरियाणा, 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का निर्माण हुआ। इसके अलावा भी देश के कई भागों में राज्य का निर्माण हेतु संघर्ष चलाए जा रहे हैं। तो जो है इसमें पता आपको चल गया, 31 दिसंबर 1956 को भारतीय संसद जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया और उसके बाद 14 राज्य बनाया, 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद जो है 1959 में बम्बई को विभाजित कर जो है बम्बई को विभाजन कर गुजरात और जो है महाराष्ट्र बना दिया गया और उसके बाद 1970 में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम ये सभी बना। 1976 में पंजाब को विभाजित कर पंजाब तथा हरियाणा बना दिया। फिर 2000 में झारखंड अलग हो गया बिहार से। तो इस तरह जो है राज्यों का निर्माण हो रहा है और संघर्ष चलाए भी जा रहे हैं राज्य निर्माण के लिए। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है विश्व बैंक के कार्यों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन 2009, 10, 13 में पूछा गया, 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके 13 के बाद नहीं पूछा गया, हो सकता है आगे पूछा जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखेंगे हम। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में को पर्याप्त क्षति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद जो है सभी देशों को काफी क्षति हुई। इन देशों ने अपने पुनरुद्धार हेतु 1965 में एक विश्व बैंक की स्थापना की। इसका कार्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। इस बैंक का कार्य है विकासशील देशों को वित्तीय सहायता व ऋण देना। उसके बाद है उसके रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देना। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, जिससे सहायता प्राप्त देश को अपना विकास कार्यक्रम आपात गति से चला सके। चौथा पॉइंट है पर्यावरण सुरक्षा, जिसमें प्रदूषण संबंधित सभी नियमों का निर्माण और उसे लागू करने का अधिकार इसके अधिकार क्षेत्र में आते हों। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 3 नंबर। चौथा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को VVI कर लीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा भी जाए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 के बाद नहीं पूछा गया है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? ये क्वेश्चन 2009, 11, 15, 16, 21 देख सकते हैं कितना बार पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व व्यापार संगठन को हम इंग्लिश में कहते हैं WTO। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका जो है
उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1995 में हुई थी। भारत संघ द्वारा भारत इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में जो है 164 सदस्य है WTO का 2023 के अनुसार। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो। WTO सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बना रखा है। दूसरी ओर विकासशील देशों पर दबाव डालकर उन्हें व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। यह एक विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह एक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जिसका मुख्य काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। 2023 के अनुसार इसका सदस्य जो है 164 है। भारत भी इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय की बात करें, इसका जो मेन जगह है तो वह है जेनेवा में। WTO जो है मुक्त व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित कर देता है, सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, यानी मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु विकसित देशों ने जो है विकसित देश जो है से अनुचित ढंग से व्यापार अवरोध को बना रखा है। दूसरी ओर विकासशील देश जो है उन सब पर दबाव डालकर अवरोध हटाने को भी वश किया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है दल बदल के अर्थ क्या है, अथवा दल बदल क्या है, अथवा दल बदल कानून क्या है, अथवा दल बदल से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 बार थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया। सब क्वेश्चन है कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछा गया है। तो इसका आंसर देखेंगे हम क्या है। इसका आंसर है जब कोई सांसद या विधायक राजनीतिक लाभ से प्रेरित होकर अपने दल को त्याग कर अन्य दल में शामिल हो जाता है तो इसे बदलाव कृत्य समझा जाता है। इस परिपाटी को रोकने हेतु जो है 2009 और 2003 में जो है 91 इसका सदस्य 2003 में जो है संसद 91वां संविधान संशोधन कानून पास किया जो 2004 में लागू हुआ था। इस कानून में प्रावधान, इसमें जो प्रावधान था कि कोई भी मंत्री पद अथवा अन्य कोई लाभ पद प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई सांसद जब विधायक है अपना दल को छोड़कर दूसरा का दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल कृत्य समझा जाता है। इसको रोकने के लिए जो है 2003 में संविधान में 91वां संशोधन लेकर आया और वो कानून पास कर दिया 2004 से लागू के लिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है शिमला समझौता क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है शिमला समझौता क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे क्या है, शिमला समझौता क्या है। ये क्वेश्चन 2009, 10, 15, 19, 22 अभी तक मैं देख सकते हैं कितना बार पूछा हुआ है। तो इसका आंसर होगा आधुनिक बांग्लादेश जो है 1971 से पूर्व पाकिस्तान का भाग था। 1971 में वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया जिसके कारण लाखों संख्या में अभ्यर्थी जो है शरणार्थी जो है भारत आया। भारत ने मानवीय आधार पर उसका जो है रहने दिया और विरोध स्वरूप जो है पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 1977 को क्या किया, हवाई अड्डों पर धावा बोल दिया और भारतीय सेना को खदेड़ने की जवाबी कार्रवाई के, परंतु विकसित रूप से प्रवर्ती बंगाल पूर्व का जो बंगाल है वो उदित होकर पूर्व पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बनाने में मदद किया तो वो बांग्लादेश बन गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया शिमला समझौता क्या है। ये जो है 3 जुलाई 1972 को किसके साथ हुआ था,
इसका जो मुख्य डायरेक्टर है उसके साथ हुआ था। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। और शिमला समझौता क्या है और कैसे हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है, आसियान के उद्देश्य क्या हैं? आसियान के उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन 2009 के बाद 19 में, 10 साल बाद पूछा गया 19 में, फिर 4 साल बाद पूछा गया, 3 साल बाद पूछा गया 22 में। तो ये क्वेश्चन 2009, 19, 22 में पूछा गया है कि आसियान के क्या उद्देश्य हैं। तो आसियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। उत्तर में आसियान का जो स्थापना है दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करने की थी। इसका जो मेन उद्देश्य था क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करने की थी। दूसरा में है, इसका घोषित उद्देश्य क्षेत्रीय शांति अस्थायित्व को सुनिश्चित करना था। इसका जो दूसरा उद्देश्य था क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को सुनिश्चित करना था। तीसरा में यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ये भी हो गया तीसरा पॉइंट। यह जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। 6 का देखते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत दिन से नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन। प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2009 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। 2012 और 2017 में पूछा गया, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। पहला पैराग्राफ में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। इसका क्या कारण था? भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका काफी सराहनीय थी। परिणाम स्वरूप 1952 में 489 सीट और 364 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। 489 सीट टोटल था, उसमें से 364 सीट कांग्रेस जीता था। तो इसमें जो बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम 3 आम चुनाव था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है जीत कन्फर्म था, क्योंकि वह जो है स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी योगदान दिया था, इसलिए उसकी जीत कन्फर्म थी। उसके बाद जो परिणाम स्वरूप था 1952 में चुनाव हुआ था, उस समय 489 टोटल सीट था, उसमें 364 सीट कांग्रेस जीत लिया था। फिर अब देखते हैं दूसरा चुनाव हुआ 1957 में। 1957 में जो दूसरा आम चुनाव हुआ, इसका आम चुनाव में लोकसभा के लिए 494 स्थानों में से 494 टोटल सीट था, जिनमें 371 स्थान कांग्रेस जीत लिया। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस की जीत, कांग्रेसी नेता काफ़ी खुश थे। ऐसा हो रहा था, तो ऐसा लगने लगा कि कई दशकों में कांग्रेस का प्रभुत्व शायद ही कमी आए, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आती गई। 1962 के आम चुनावों में भी लोकसभा में 494 स्थानों में से कांग्रेस को 361 स्थान मिले। उल्लेखनीय है कि इन 3 चुनावों में कांग्रेस की पार्टी भारतीय राजनीति पर हावी रही। ये 3 चुनाव जो था भारतीय राजनीति में कांग्रेस को काफी अच्छा योगदान मिला था इन तीन चुनाव में। तो हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है, इन चुनावों में मिली जीत भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का प्रभुत्व बखान करती है। आज भी कांग्रेस पार्टी कायम है, लेकिन आज कांग्रेस भारतीय राजनीति के निचले पायदान पर खड़ी हुई है। कांग्रेस के पास लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल पर्याप्त सांसद नहीं है। अभी का जो टाइम है, कांग्रेस का स्थिति बहुत खराब है। उसका जो है कांग्रेस के पास लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल के पर्याप्त सांसद भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं अभी कांग्रेस का क्या स्थिति है और पहले क्या स्थिति था।
तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल में ऐसा सब प्रश्न है कि 10-10 साल पूछा गया है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सभी प्रश्न इस चैनल पर पावर ऑफ आर्ट्स पर कराया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह क्वेश्चन 2010 और 2020 में पूछा गया है कि मानव विकास सूचांक क्या है, इस पर टिप्पणी लिखें। तो मानव विकास सूचांक HDI जो है एक सूचांक है। मानव विकास सूचांक HDI एक सूचांक है जिसका उपयोग देश में मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। मानव विकास सूचांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय संकेतों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। जिस श्रेणी उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। शिक्षा स्तर व GDP व्यक्ति अधिक होती है, उससे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। तो समझ में ये आ गया कि मानव विकास सूचांक जो है HDI एक सूचांक है जिसका काम क्या है, मानव विकास का आधार आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचांक से जो है इस बात का भी पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित। इससे ये भी पता चलता है मानव विकास सूचांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतों का जो है एक समग्र आंकड़ा है। समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। देश के जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं GDP प्रति व्यक्ति अधिक होती है, उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ये क्वेश्चन 2010 के बाद 12 में पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो इसका उत्तर होगा सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। पहला था स्टालिन संगठन की विफलता, दूसरा सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार, तीसरा नस्लीय राष्ट्रवाद उदय, चौथा पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव, छठा मानव पूंजी की हानि। तो सोवियत संघ का जो विफल हुआ इन सब कारण काफी था विफल होने के विघटन होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को VVI करके याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद की स्थापना जो है कौन किया था, चारू मौजूमदार और कानू सन्याल किया था इत्यादि बंगाल के नक्सलवादी गांव में की थी। ये लोग जो है मार्क्सवाद का कट्टर समर्थक था और हिंसा तानाशाही जो है उसके बल पर क्या करना चाहता था, समाज की स्थापना करना चाहता था। गरीब, दलित एवं अन्य कमजोर वर्गों में जो है न्याय दिलाने का अपना दावा करता था। बाद में जो कानू सन्याल ने हिंसावादी नीति को नहीं माना, जो कानू सन्याल था वह क्या हिंसावादी नीति को नहीं माना। नक्सलवाद जल्द आज अभी भी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो इस तरह हम इस वीडियो में ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें जो कि आप